ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିପିଇଟି କମନ୍ ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 2024ର ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି ତାର ପାର୍ଟ 86 ବା ଭାଗ 86 ସମ୍ପର୍କରେ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର 85ଟି ପାର୍ଟ ୱିଥ୍ 2020-21-23ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି। ଯିଏ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିନାହ ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ସିପିଇଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ସେଇଥିରୁ ତୁମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବ। ମାନେ ପ୍ରାକ୍ ଫଳ ଯୁଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି जो गोटे भिडियो रही है पार्ट सरला आम टोटाल सिलेबस आम खत्म हो बुझीगला। तो प्राच्य पाश्चात्य सबू किसी सरीज ये गोटे पार्ट सरला तो जी से भिडियो मैंने देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे जाकि मतलब सब जिन देखिपर और जार किसी भी डाउट अच्छे से पर्सनल मेसेज करके पचारि पार ना भिडियो तले कमेंट कर। तो आलोचना करिया पे आज भिडियोटी आम आलोचना करथिला पूर्व भिडियो के 140 क्वेश्चन जे आलोचना करथिला एतिकी जे आलोचना करथिला। तो बर्तमान ए क्वेश्चन ठू आम आलोचना करबा। देखो यारी मध्य बुड़े सूर्य ओई आफे चांद फरतर जेपरी फुनार दा काटी काटी अंधार फफल बुणी दिए हीरार मुरुज हफी उठे नदी पठा काठ जोड़ी पथर बुरुज। ये कवितार क्यों भावना प्रतिफलित हो चित्रकल्प प्रतिफलित होती किंतु एमती क्वेश्चन तुमको देवनी। प्रतीकवादी काव्य आंदोलन क्यों देशर प्रथम सूत्रपात होता फ्रांस रु पिला है। प्रतीकवादी देखो चित्रकल्प कौन चित्रकल्प इंग्लैंड रु और प्रतीकवाद फ्रांस रु कौटा कौटू आरंभ तुमको पढ़ाई पिला से ध्यान रख देख से परीक्षा प्रश्न पलि आसीपे है। फिर भाव रोमांटिसिज्म रोमांटिक आंदोलन इंग्लैंड रु आरंभ होता है। क्यों स्रष्टा साहित्य प्रतीकवाद प्रथम सर्जना करते चार्ल्स बडलेयर। क्यों स्रष्टा साहित्य प्रतीकवाद प्रथम सर्जना करते चार्ल्स बडलेयर है। स्रष्टा प्रतीकवाद प्रथम सर्जना करते। निम्नोक्त कवि मान मध्य किए प्रतीकवादी काव्य आंदोलन सहित संपुक्त नथिले जॉर्ज इलियट नथिले संपुक्त है। किए कही रहस्यमयता हूँ प्रतीकतार प्राण मालार्मे कही रहस्यमयता हूँ प्रतीकतार प्राण है। द सिम्बोलिस्ट मुवमेंट इन लिटरेचर प्रबंधर लेखक आर्थर सिमन्स किंतु ये क्वेश्चन देवनी बोली लगुच। ऑल एफएफ उपन्यास जेम्स एत भर क्वेश्चन आसबनी पे किए कही प्रतीकर गोटे दिग घर भितर अन्य दिग अंतर भितर रवींद्रनाथ मन रख कही प्रतीकर गोटे दिग घर भितर और अन्य दिगटी अंतर भितर। प्रतीकवादी काव्य स्रष्टा मैंने मुख्यतः प्रतीक केते भाग विभक्त कर तीन भाग में किए कही समस्त कलार मूल तत्व प्रतीक फ्लेगेल कही मृत्यु जले पहरी तोले जे तो लगी रक्त कई कृष्ण नागर दंशने से कि पड़ो नईरे पड़ो नई ये साम्यवाद है। रक्त कहीं साम्यवाद प्रतीक हे उक्रूर हे उद्धव सखा मोर प्राणर दोषर रुह रुह छिड़ा हो पिठी रे मो तुम परी बोझ ये प्रतीक प्रयोग होती कि क्वेश्चन आसबनी पे। मैथोस एवं लोगोस शब्द क्यों शब्दर सृष्टि माइथ निम्नोक्त मध्य क्योंटी मिथ संपुक्त लोककला मिथ संपुक्त नुहे लोककला है। द वेस्टलैंड काव्यर स्रष्टा किए टीएफ इलियट जानी समस्त द वेस्टलैंड द वेस्टलैंड काव्य क्यों फेर प्रकाशित है 1922 एत भर क्वेश्चन आसबनी पे एमती भर क्वेश्चन देवनी छाड़। प्रतिभा शतपथी पहाड़ा फंदे क्यों धरण मिथ कविता लोकमिथ कविता सेटा एम मध्य किए मिथ धर्मी कविता रचना करना भगवचरण पाणिग्राही मिथ धर्मी कविता रचना करना निम्नोक्त कविता ग्रंथ मध्य क्योंटी मिथ धर्मी कविता नुहे कोणार्क मिथ धर्मी कविता नुह है। क्यों सहर डाड़ाबाद सूत्रपाती डाड़ाबाद प्यारिस सूत्रपाती डाड़ाबाद क्वेश्चन आसी न पारे। निम्नोक्त मध्य किए डाड़ाबाद मुख्य प्रवक्ता त्रिस्तान जारा मन रखी तथा डाड़ाबाद क्वेश्चन आसबनी तुमको पढ़ेनी कहीं तुम फोर्थ सेमेस्टर ना भी बाकी जानी था जे डाड़ाबाद मुख्य प्रवक्ता किए त्रिस्तान जारा है। निम्नोक्त स्रष्टा मान मध्य किए अस्तित्ववाद प्रथम स्रष्टा अस्तित्ववाद दोस्तोयेव्स्की। निम्नोक्त स्रष्टा मान मध्य किए प्रथम अभिव्यक्तिवाद सूत्रपात करते एल भि सेल्फ है। तापर ये भर क्वेश्चन अष्टपदी जानी समस्त मिथ धर्मी कविता बोली अंधमुमाछी प्रतीकात्मक झीपाई गोटे कविता बामावादी और लंठन गोटे स्थितिवादी है। किए इम्प्रेशनिज्म प्रथम स्रष्टा भर क्वेश्चन देवनी इम्प्रेशनिज्म अस्तित्ववाद मर्म कथा भर क्वेश्चन आसबनी पे। निम्नोक्त आंदोलन मध्य क्यों काव्य आंदोलन फ्रांस सृष्टि होना चित्रकल्प फ्रांस सृष्टि होना। निम्नोक्त आंदोलन मध्य क्यों काव्य आंदोलन फ्रांस सृष्टि होना है। चित्रकल्प आंदोलन फ्रांस सृष्टि है चित्रकल्प आंदोलन कौटू सृष्टि चित्रकल्प आंदोलन आम सृष्टि इंग्लैंड रु है। किए संरचनावाद आद्य प्रवर्तक भाव में स्वीकृति पाई संरचनावाद रुह टिके रुह संरचनावाद स्क्रोल होगला तो लोग टिके टिके संरचनावाद आद्य प्रवर्तक भाव में स्वीकृति पाई जोक्स डेरिडो संरचनावाद
आद्य प्रवर्तक भाव स्वीकृति पाई किए संरचनावाद किए जोक्स डेरिडो है संरचनावाद और डाड़ावाद तुमको पढ़ेनी कहीं क्वेश्चन आसबनी पे तुमको फिर पढ़ेनी ना तुमको फेटा पढ़े था भी भावुली पढ़ाई कि क्वेश्चन आसबनी तुमको पढ़ेनी है आ संरचनावाद को आम गठनवाद या संरचनावाद पे संरचनावाद आद्य प्रवर्तक बा गठनवाद भी आद्य प्रवर्तक पढ़ले फिर जाक्स डेरिडो हम एम मध्य किए नास्तिवादी चेतना नीतिवाद प्रवक्ता नीति छाड़ क्वेश्चन आस नंदन तत्व प्रवक्ता लंजाइल्फ छाड़ क्लासिफिज्म क्यों शब्द आसी रोमान शब्द क्लासिक अफ्रु आसी क्लासिक साहित्यर मुख्य विशेषत्व कौन उत्कृष्ट बौद्धिक चेतना क्यों स्रष्टा को क्लासिक साहित्यर प्रथम प्रवर्तक भाव ग्रहण कर होमर को ह्वाट इज क्लासिक प्रबंध टीएफ इलियट क्लासिक काव्य ओडिसी और इलियाडर स्रष्टा होमर तुम समस्त जान ग्रीक कवि होमर रचना कर कौन कौन जे क्लासिक काव्य ओडिसी और इलियाड दुईटा फिर रचना कर आगे जा देख व्यासकृत महाभारत क्यों प्रकार ग्रंथ महाभारत गोटे क्लासिक ग्रंथ पे रोम सर्वाधिक करदाता कौन कहुए रोम सर्वाधिक करदाता क्लासिक ऑफ कहुए यहाँ तुमको जो पढ़ी मुझे थ्योरी था कि तुमको से भर पढ़ेनी है क्यों शासकों राजत्व काल में महान साहित्य कृति को क्लासिक कहुला रूसर कथाराइन राजत्व काल में महान शासक कृति को क्लासिक कहुला है ये जो पे तुम थी मुझे देखेदेवी कि रुह टे रुह कितने नंबर पेज की यहाँ पेज नंबर 38 देखे दूसरी रुह देखो क्लासिक जो थी तुमको जो कहती मुझे देखो आउट विजुअली क्लासिक देख साधारणतः सर्वोच्च देख ये जो कहती तुमको जो क्वेश्चन आसी पे देखो ये क्वेश्चन आसी मात्र आज यह भिन्नता भवन सोभियत रूस पोस्टल लेवल कैथरीन द ग्रेट को प्रचलित देख तुमको कही मुझे सर्वोच्च कर देख सर्वोच्च करदाता क्लासिक और करदान सीमार जे कम कर देता प्लोरेटोरियस भाव ग्रहण कराला जो परीक्षा प्रश्न मन रख तुमको पढ़ेनी यहाँ थ्योरी पढ़ी बोली थ्योरी मैंने तुम सेमेस्टर पढ़ी कही नी देख तो जो मैंने सर्वोच्च कर देते क्लासिक कहला और जो मैंने सीमार कम कर देते प्लोरेटोरियस भाव कहुला एवं रूस सोभियत रूसर इतिहास पृष्ठा उल्टाले कैथरीन द ग्रेट को शासन समय प्रचलित महान साहित्य शैली को क्लासिक भाव में कहुला तो सही क्वेश्चन ही आसी जाइए 38 नंबर 38 पेज रुह टिके रुह 38 पेज जो क्वेश्चन आसी टिके पर क्वेश्चन जो थी से क्वेश्चन थी तुमको देखदेली से है यहाँ जो कही कैथरीन को शासन कमिटी क्लासिक रोम सर्वाधिक क्लासिक और जो मैंने कम कर देते सीमाठार प्लूटोरियस कहुला डिवाइन कमेडी पुस्तक दांते जानिच ग्रीक साहित्य क्या क्लासिक कहुए श्रेष्ठ साहित्य कृति क्लासिक कहुए प्लाटो क्यों ग्रंथ एक क्लासिक कृति प्लाटों रिपब्लिक गंगाधर मेहरकर क्यों कृति क्लासिक कृति तपस्विनी गेटे मत क्लासिफिज्म कौन क्लासिफिज्म डिजीज बोली कहते गेटे है अब रोमांटिसिज्म को हेल्थ बोली कहते क्लासिफिज्म को डिजीज बोली कहते रोमांटिक को डिजीज और क्लासिफिज्म को हेल्थ बोली कहते देखो क्लासिक इज हेल्थ और रोमांटिसिज्म डिजीज पोएटिक ग्रंथ में अरिस्टोटल क्यों स्थान रोमांटिसिज्म उत्पत्ति फ्रांस जान पे रोमांटिसिज्म उत्पत्ति कौटू मन रख फ्रांस ही रोमांटिसिज्म उत्पत्ति होती है रोमांटिसिज्म कौटी फ्रांस होती कौटी गोटे गोटे जगह इंग्लैंड भी दीजिए है रोमांटिसिज्म तुमको जो कही से रोमांटिसिज्म टी देखने बार तो जो पढ़े तुमको रोमांटिसिज्म कौटी दीजिए तुमको जो पढ़े पे पीडीएफ तुम ठीक से देखी नब है पीडीएफ तुम ठीक से देखी नब रोमांटिसिज्म जो देती रोमांटिक फिजिम देख जो देती पे मैंने देख जे कलर सुवर्ण सौध वर्ड तुम कॉलेज इंग्राजी साहित्य हाँ जो रोमांटिक फिजिम पे देख रोमांटिक फिजिम फरासी भाव रोमांस आसी इंग्लैंड प्रथम परिलक्षित होता है कि रोमांटिक फिजिम देख ये पुणी देती रोमांटिक फिजिम उत्पत्ति कौटू होता है फ्रांस उत्पत्ति देती है तो यहाँ फ्रांस में लिख रोमांटिसिज्म फ्रांस लिख कहीं देख रोमांटिसिज्म फ्रांस रोमांच रू आसी ना से रोमांटिक शब्द प्रथम किए और के व्यवहार करते फ्रेडरिक फ्लेगेल 1797 रोमांटिक शब्द व्यवहार करते क्यों कविता ग्रंथ को रोमांटिक चेतनार पूरण बोली कहुए लिरिकल बालार्ड्स जोटा कि 1798 मसीह किए लिखी वर्डफोर्थ और कॉलेज मिलित भाव में क्लासिक साहित्य क्यों चेतनार विरोध करे रोमांटिक चेतनार ओडिया रोमांटिक चेतनार आद्य प्रवक्ता भाव में क्यों कवि को ग्रहण कराए राधानाथ राय को ग्रहण कराए बायोग्राफिक लिटरेरिया कॉलेज को जानी समस्ते लिरिकल बालार्ड्स कविता पुस्तक कवि किए वर्डफोर्थ और कॉलेज तुमको मुझे कही प्रकृति कल को प्रत्यावर्तन है रोमांटिक चेतनार मूल मंत्र रिटर्न ऑफ नेचर बोली रूसो कही तुमको जो कही तो रिटर्न ऑफ नेचर है फोर रोमांटिक वर्ड प्रबंध लेखक लोगान पियरफाल स्मिथ द रिजन थॉम्पसन डिफेन्स ऑफ पोएट्री फेली ओडिया साहित्य सर्वाधिक लोकप्रिय रोमांटिक कवि भाव में किए प्रकृति पाई मायाधर मानसिंह कही भी मिमेटिक थ्योरी प्लाटो रिपब्लिक ग्रंथ प्लाटोंकर है
ବାସ୍ତବବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ବୋଲି କହିଥିଲି ବାଲଜାକ୍। ବାସ୍ତବବାଦ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାସ୍ତବବାଦ। ହ୍ୟୁମାନ୍ କମେଡ଼ି ଫ୍ରାନ୍ସର କଥାକାର ବାଲଜାକ୍ ହେଲା। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ କେଉଁ ସ୍ରଷ୍ଟା ବାସ୍ତବବାଦର ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଜର୍ଜ ଏଲିଅଟ୍। ଅତି ବାସ୍ତବବାଦ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପିଲା ଅତି ଦେଖ ବାସ୍ତବବାଦ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଆନ୍ଦ୍ରେ ବ୍ରେଟନ୍ ବୋଲି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତବବାଦ କଥା ସାହିତ୍ୟର କିଏ ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ କଥା ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫହବାଦ ଏମିଲି ଜୋଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ କହିଥିଲେ ବାସ୍ତବତାର କୀଟ କଳା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ କଳାର ସମସ୍ତ ରସ ନିଃଶେଷ କରିଦିଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଲ ପେନ୍ ଚାରିଜଣ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ମଦର ଉପନ୍ୟାସ ଛାଡ଼। କଥା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ କିଏ ସମାଜବାଦୀ ବାସ୍ତବବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବନି। ଏଇଟା ଦେଖ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନାୟକ କେଉଁ ଧରଣର କବିତା ଦେଖ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଗୋଟେ ସମାଜବାଦୀ ବାସ୍ତବ ଧର୍ମିତା ସେଥିରେ ବାସ୍ତବତାର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ପ୍ରତିମା ନାୟକର ହେଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ମନେ ରଖ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୋଲି। ଆସନ୍ତାକାଲିର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବନି। କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତୀକବାଦର ସୃଷ୍ଟି ଦେଖ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ପ୍ରାୟତଃ ସୃଷ୍ଟି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା। କିଏ କହିଥିଲେ ରହସ୍ୟମୟତା ହେଉଛି ପ୍ରତୀକର ପ୍ରାଣ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ମାଲାର୍ମି କହିଥିଲେ ରହସ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରଧାର ପିଲାମାନେ ଚାର୍ଲ୍ସ ବଦଲେୟାର ମନେ ରଖ। ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରଧାର କିଏ ଚାର୍ଲ୍ସ ବଦଲେୟାର ହେଲା। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତୀକବାଦର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଆର୍ଥର ସିମ୍ସ। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଆର୍ଥର ସିମ୍ସ ହେଲା। ତୁମକୁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରତୀକବାଦର କେଉଁମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଫରାସିର ତୁମକୁ ସେଇଟା ବୁଝେଇଥିଲି। ସିମ୍ବୋଲିଜିମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖକ କିଏ ଚାର୍ଲ୍ସ ଚଡ଼ୱିକ୍। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ହେଲା। ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତୀକ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜମ୍ ବି ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ହେଲା। ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍। କିଏ କହିଥିଲେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ନୀରବ କବିତା ଆଉ କବିତା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରିତ ଚିତ୍ରଲିପି ଗ୍ରୀକ୍ କବି ସିମୋନିଫେଜ୍। ଏ ଫ୍ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ବାଏ ଆନ୍ ଇମେଜ୍ ପୁସ୍ତକ ଟି ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି। ଆମେରିକାର କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପବାଦର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କିଏ ଥିଲେ ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ। ପୋଏଟିକ୍ ଇମେଜ୍ ଫିଡି ଲୁଇସ୍ ହେଲା। ଏତେ ଭିତରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବନି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଆନ୍ ଇମେଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି। ଦ ୱେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟି.ଏଫ୍. ଇଲିୟଟ୍ ଜାଣିଛ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବିତାରେ କେଉଁ କବିଙ୍କ ମୁକ୍ତଛନ୍ଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହୁଇଟମ୍ୟାନ୍। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ମୁକ୍ତଛନ୍ଦର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ଓଡ଼ିଆରେ ମିଥ୍କୁ କେଉଁ ନାମରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ ମିଥ୍କୁ ପୁରାଣ କଳ୍ପ ନାମରେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ହେଲା। କେଉଁ ଶବ୍ଦର ମିଳନରେ ମ୍ୟାଥର ସୃଷ୍ଟି ମାଇଥୋସ୍ ଏବଂ ଲୋଗୋସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଉପରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆର ଦୃଶ୍ୟ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ। ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଦୋସ୍ତୋଭସ୍କି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ପଢ଼ି ସାରିଛେ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି ଛାଡ଼। ସଂରଚନାବାଦ ପିଲାମାନେ ଜାକ୍ସ ଡେରିଡା ମନେ ରଖ ସଂରଚନାବାଦ ଜାକ୍ସ ଡେରିଡା ହେଲା। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଜନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଲିଓଟାର୍ଡ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବନି। ଆଧୁନିକ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରବକ୍ତା ଟି ହ୍ୟୁମ୍ ଛାଡ଼। କିଏ ପ୍ରଥମେ ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଜନ୍ କ୍ରୋ ହନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି। ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଉପନ୍ୟାସ ଛାଡ଼ କାମ୍ୟୁଙ୍କର ସାଇମନ୍ ଡି ଛାଡ଼। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସାଇମନ୍ ଡି ବ୍ୟବହାର କର ଏତେ ଭିତରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବନି ହେଲା। ବାମବାଦୀ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ସାଇମନ୍ ଡି ବ୍ୟବହାର ଛାଡ଼। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ନାରୀବାଦୀ ଚିନ୍ତନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖ। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ନାରୀବାଦୀ ଚିନ୍ତନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କ୍ଲାଉଡ୍ ମୋନେଟ୍ ଏବଂ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ କେଉଁ କଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଚିତ୍ରକଳାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେଲା। ତ ଏତିକି ବାସ୍ ମନେ ରଖ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ତ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାଇ ପଢ଼େଇଲି ତୁମର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ରେ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତୀକବାଦ ଆଉ ବାସ୍ତବବାଦ ଉପରେ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ବୁଝେଇଲି ସବୁ କିଛି ତୁମେ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ନେବ। ଯେଉଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାଇ ବୁଝେଇଛି ଟିକେ ସବୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ଆସିବ ସେଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଆସିବ ଏବଂ ବେଶୀ ବାହାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ତୁମ ସିଲାବସ୍ରେ ବେଶୀ ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ସେତେ ବାହାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ ଆସିବନି ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ବି ପଢ଼ା ହେଇଛି ତୁମେ ସେତିକି ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ ଏବଂ ସେଇ ଭିତରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯାହାଫଳରେ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରିଗଲା ଯେପରିକି ଆମର ପ୍ରାକ୍ ଶାରଳା ଯୁଗ ଆମର ଯେପରି ପଢ଼ିଥିଲା ଆମର ଅଭିଲେଖ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା କି ଅଭିଲେଖ ଥିଲା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ତାପରେ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କଲା। ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଶାରଳା ଯୁଗ ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସମବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କବି ପ୍ରାକ୍ ରୀତିଯୁଗୀୟକାଳୀନ କବି ରୀତିଯୁଗର କବି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ସବୁଜ ଯୁଗ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗ ପଢ଼ିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ପ୍ରବନ୍ଧ ରମ୍ୟ ରଚନା ତାପରେ ଗଳ୍ପ ତାପରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ
है तापर आत्मजीवनी भ्रमण कहानी तापर नाटक और नाट्यकार मान आम आलोचना कले तापर आम नाटक और नाटकार पढ़ी सारापर तापर आम आम जो रही ओडिया भाषार क्रम विकास आम आलोचना कले लिपि उपर पढ़ले तापर प्राच्य साहित्य तत्व आम आलोचना कले आम रस रीति अलंकार वक्रोक्ति औचित्य ध्वनि उपर पढ़ले ता परवर्ती समय आम आलोचना कले कौन क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म चित्रकला प्रतीकवाद वास्तववाद से आम पढ़ले और बर्तमान आम कोर्स संपूर्ण भाव में सरीगला 86 पार्ट आम कोर्स सरीगला माने जहाँ जहाँ कि इंपोर्टेंट कोर्स गुड़िक से आम सरीगला और आउ जो रहा तुम ग्रामार तो फेटा से ग्रामार से क्वेश्चन आसुनी पिला तेणु आम ग्रामार देखिए समय देखिए आम आलोचना करवा और मोर भी एग्जाम अच्छे तो समय जब हम ताले तुमको फेटा बुझेदेवी बाकी तुमको जहाँ पढ़ाई पे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ जो 86 पार्ट 86 पार्ट और 4टी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन 2020 21 22 23 तो टोटाल 90टी पार्ट तुम रहा तो तुम्हें सबको टे पूरापूरी ठीक से बुझी नियो एतिक बुझला तुम माने पूरा बहुत मैंने तुम्हें बहुत गुड़ाए जिन जानीज और तुम समस्त डाउट भी क्लियर हो तथापि तुम्हें किसी बुझी पार ना मतलब कमेंट कर पचार जो ये जिन बुझीगलानी केमी बुझी डिस्क्रिप्शन पर इंस्टाग्राम लिंक दे दीजिए मतलब पर्सनल मेसेज कर पचारि पार ना टेलीग्राम ग्रुप लिंक अच्छी से मेसेज कर पचार तुम जहाँ भी डाउट हो पाने तुमको बारंबार भी मुझे तुम्हें पढ़ और तुम जहाँ भी डाउट हो पचार तुम डाउट को रखनी मन भर जो रखो तुम खोज पाइबनी बहुत लेट हो तुम्हें तुम जहाँ भी डाउट है तुम्हें बुझी पारे सागे सागे कमेंट कर दियो कमेंट करने को समय लगुच मुझे देखिकी तुमको तार रिप्लाय देदेवी तो बुझीगला तो आम आलोचना कर सारे आम पाश्चात्य तत्व मत सरीगला और तुम मैंने किसी डाउट रही तुमको लगुच कि छाड़ी बोली तार तुम मतलब कमेंट कर पचार मैंने जो कहीदेव तार नेक्स्ट पुणी आउ गोटे पार्ट बनईकी भिडियो आम से आम आलोचना करवा तो आज भिडियो को एतिक रखा आउ लंग करवानी आम पाखापाखि 16 मिनिट 30 सेकेंड होगा तो आज भिडियो को एतिक रखा भिडियो शेष पर्यटन देखि मो कथा को ध्यान सहित शुणी समस्त हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय माँ समलेई।